स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और मैंने उसके सभी जो उसके स्टेजेस थी उनको आपको डिस्कस किया था। सभी स्टूडेंट्स ने उसको एक बार खुद से भी रिवाइज किया होगा। तो हमने जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं तो हमें SDLC के सभी फेजेस को कवर करना होता है, जिससे कि हमें गुड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मिल सके। तो इन्हीं सब चीज़ों को मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कैसे कैसे SDLC के सारे पेजेस को हम कवर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम SDLC मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। जो इसके कुछ मॉडल्स हैं जिनमें से हम आज एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। तो SDLC मॉडल्स, देयर आर वेरियस सॉफ्टवेयर development life cycle models define and design which are followed during the software development process। देखिए SDLC मॉडल्स क्या होते हैं। देयर आर वेरियस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स। यहाँ कुछ सॉफ्टवेयर SDLC मॉडल्स हैं जो डिफाइन एंड डिजाइन किए जाते हैं विच आर फॉलोड ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। जो SDLC के मॉडल्स हैं उनको हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में यूज़ करते हैं, उसी दौरान हम उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए अलग अलग मॉडल्स का हम यूज़ करते हैं। जो सूटेबल होता है उसे हम यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, these models are also referred as software development process models। इन्हें हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल भी कहते हैं। Each process model follows a series of steps unique to its type to ensure success in the process of software development। जितने भी मॉडल हैं हमारे SDLC के, वो अपने अलग अलग स्टेप्स को कवर करते हैं, जिससे कि हमें अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में उसके प्रोसेस में सक्सेस इंश्योर हो सके। ठीक है, यानी कि अलग अलग डेवलपमेंट में अलग अलग मॉडल्स हैं, जिससे हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो अच्छे से डेवलप हो सके। ठीक है, फॉलोइंग आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड पॉपुलर SDLC मॉडल्स फॉलोड इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में जो नीचे दिए गए हैं ये मॉडल्स रेफर किए जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट मॉडल्स हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल प्रोसेस के। सबसे पहला है वाटरफॉल मॉडल, इटरेटिव मॉडल, स्पाइरल मॉडल, वी मॉडल, बिग बैंग मॉडल। स्टूडेंट्स, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इनमें से कोई भी मॉडल आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट मॉडल। ठीक है, SDLC के मॉडल्स हैं ये सारे, और इनमें से कोई भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में लास्ट क्लास प्रीवियस ईयर के पेपर्स में इनमें से क्वेश्चन आया है, तो आप इनको अच्छे से एक बार रीड आउट करेंगे और मेरे साथ साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला जो मॉडल है हमारा वो है स्टूडेंट वाटरफॉल मॉडल। जो SDLC मॉडल्स के टाइप्स हैं उनमें से जो सबसे पहला मॉडल है वो है हमारा वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। वाटरफॉल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल इज द सिंपलेस्ट मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैराडाइज्म। वाटरफॉल मॉडल क्या है? सबसे सिंपलेस्ट मॉडल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैराडाइज्म का। ठीक है, यानी कि प्रोसेस का। It says the all the phases of SDLC will function one after another in linear manner। ये क्या कहता है कि जितने भी SDLC के फंक्शन हैं
वो एक के बाद एक लीनियर वे में अपना वर्क करेंगे। दिस इज व्हेन द फर्स्ट पेज इज फिनिश्ड देन ओनली द सेकंड पेज विल स्टार्ट एंड सो ऑन। ये कहता है कि अगर जैसे ही पहला पेज ख़त्म होगा उसी के बाद ही हम सेकंड को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे और उसी तरीके से आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो स्टूडेंट वाटरफॉल जो मॉडल है उसका कंसेप्ट आपको समझ में आया कि जो HDLC के जो भी फेजेस हैं उन सभी को एक एक करके ही उनकी वर्किंग को पूरा किया जाएगा, यानी कि एक के बाद एक। जैसे फर्स्ट पेज की वर्किंग पूरी होगी तभी सेकंड पेज को हम स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही हमारी सेकंड पेज की वर्किंग फिनिश होगी तो हम थर्ड पेज की वर्किंग को स्टार्ट करेंगे। और HDLC के जो पेजेस हैं वो आपको मैंने लास्ट क्लास में आपको डिस्कस किए थे, एक बार और देख लीजिए आप। वाटरफॉल मॉडल, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, सिस्टम एनालिसिस, कोडिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ये है हमारा वाटरफॉल मॉडल की फेजेस। ठीक है। दिस मॉडल अज्यूम दैट एवरीथिंग इज कैरिड आउट एंड टेकन प्लेस परफेक्टली एज प्लान इन द प्रीवियस स्टेज। ये मॉडल क्या कहता है स्टूडेंट कि जो हमने जैसे फर्स्ट पेज में जो जो चीज़ें हमने प्लानिंग की है या उनको हमने गैदर्ड किया है वो बिल्कुल परफेक्ट है, और इसी चीज़ों को परफेक्ट मानते हुए नेक्स्ट स्टेज की ओर मूव करते हैं। देयर आर नो नीड टू थिंक अबाउट द पास्ट इशूज दैट में अराइज इन द नेक्स्ट पेज। हम पीछे वाली चीज़ों को कोई इशू नहीं बनाते हैं अपने नेक्स्ट पेज में। दिस मॉडल डज नॉट वर्क स्मूथली इफ देयर आर सम इशू लेफ्ट एट द प्रीवियस स्टेज। अगर हमारे प्रीवियस स्टेप में कुछ इशू रहे हैं तो ये मॉडल हमारा वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये कहता है कि आपको जो पीछे किया उसको आपको परफेक्ट मानना होगा। अगर कोई इशू रहता है तो ये वाला मॉडल आपको परफेक्ट नहीं होगा अगर आपका प्रीवियस स्टेप में कोई इशू अराइज होता है तो। द सिक्वेंशियल नेचर ऑफ मॉडल डज नॉट अलो अस गो बैक एंड अनडू और रीडू आर एक्शन। जो सिक्वेंशियल नेचर है इस मॉडल की, ये अलाउ नहीं करता है कि आप एक बार बैक में जाके दोबारा कोई जो रिक्वायरमेंट है या कोई प्रॉब्लम है उसको रिजोल्व करें। ये ऐसा करने के लिए परमिशन बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि ये सिक्वेंशियल है। एक बार आपने प्रीवियस पेज को एक बार कवर कर दिया तो ये उसको परफेक्ट मानता है, उसमें कोई इशू ये दोबारा कवर नहीं करता। ठीक है। This model is best suited when developer already have designed and developed similar software in the past। ये जो मॉडल है हमारा ये उस समय में बेस्ट वर्क करता है जब कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर उस तरीके का कोई प्रोडक्ट पहले ही डिज़ाइन कर चुका हो एंड अवेयर ऑफ ऑल इट्स डोमेन्स, और उससे संबंधित सभी डोमेन से वो पहले ही फेमिलियर हो। ओके स्टूडेंट्स, तो वाटरफॉल मॉडल आप लोगों को समझ में आया होगा। वाटरफॉल मॉडल एक सिक्वेंशियल मॉडल है जो क्या करता है कि सभी फेज को एक के बाद एक करके वर्किंग करता है। जैसे पहले पेज की वर्किंग खत्म होगी तो सेकंड पेज की वर्किंग खत्म होगी तो थर्ड पेज। और ऐसा नहीं है कि इसमें हम दोबारा कोई अगर फर्स्ट पेज में या थर्ड पेज में कोई इशू आता है तो हम फोर्थ पेज को इसके परफेक्ट वर्क नहीं कर सकते। और ये मॉडल बैक ट्रैकिंग को भी अलाउ नहीं करता, क्योंकि ये एक सिक्वेंशियल नेचर का मॉडल है वाटरफॉल मॉडल। ठीक है। तो आप लोगों को सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसके स्टेप्स आपने देख लिए, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, सिस्टम एनालिसिस, कोडिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ये सारे जो फेजेज है कवर करता है, और बैक ट्रैकिंग इसमें नहीं होती। आप एरो से देख रहे हैं एक के बाद एक जा रहा है, तो बैक ट्रैकिंग का कोई ऑप्शन इसमें नहीं है। एक बार आपने फर्स्ट पेज में रिक्वायरमेंट गैदरिंग को प्रोसेस किया तो मतलब कि आपने इस पेज को परफेक्टली इसके फंक्शंस को कवर कर दिया, इसमें कोई इशू नहीं बचता।
और उसके बाद जैसे ही आप इसको पूरा करेंगे उसके बाद आप सिस्टम एनालिसिस की बात करेंगे। तो जैसे ही हमारी रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज कवर होगा उसके बाद हम सिस्टम एनालिसिस करेंगे, और जो हमारी फर्स्ट फेज की जो हमारी इंफॉर्मेशन है हम उनको परफेक्ट मानते हुए हम सेकंड फेज की ओर मूव करेंगे। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आपकी कोई अगर क्वेरी या कोई आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है फर्स्ट पेज में तो ये मॉडल फेल हो जाता है, ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। और आपको वाटरफॉल मॉडल से स्किप करना पड़ेगा कि अगर आपकी किसी भी पेज में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई भी आपकी क्वेरी रह जाती है, क्योंकि इसमें हम कोई भी इसने कहा है कि द सिक्वेंशियल नेचर ऑफ मॉडल डज नॉट अलाउ अस गो बैक। जो सिक्वेंशियल मॉडल है वाटरफॉल मॉडल, इसमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता कि हम उसको बैक जाएं या अनडू या रीडू और एक्शन, किसी भी एक्शन को ये अलाउ नहीं करता। ठीक है, तो जैसे ही हमारा गैदरिंग हो जाएगी सिस्टम एनालिसिस करते हुए सारी फंक्शंस को हम इसके परफेक्टली कवर करेंगे। उसके बाद कोडिंग करेंगे, कोडिंग के बाद टेस्टिंग, और जो भी हम जिस भी फेज में करेंगे वो परफेक्ट ही समझा जाएगा। टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। तो स्टूडेंट्स ये इसके फेजेज हैं, और वाटरफॉल मॉडल बिल्कुल मैंने आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से डिस्कस किया है कि कैसे इसकी वर्किंग होती है और कब ये फेल हो जाता है ये, और कब ये अपने ऑपरेशंस को परफेक्टली वर्क करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉडल की ओर, जो है हमारा इटरेटिव मॉडल। नेक्स्ट मॉडल है हमारा इटरेटिव मॉडल। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे हमारा पहला मॉडल अब कंप्लीट हुआ है, अब हम मूव कर रहे हैं अपने सेकंड मॉडल की ओर, जो है हमारा इटरेटिव मॉडल है एसडीएलसी का। एसडीएलसी प्रोसेस का एक और मॉडल, सेकंड मॉडल है हमारा इटरेटिव मॉडल। ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट मॉडल है। तो इसको स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। दिस मॉडल लीड्स द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इन इटरेशंस। ये हमारे इटरेशंस में वर्क करते हैं, यानी कि एक तरीके से लूप में वर्क करता है, एक के बाद एक ना करके पूरा एक लूप में वर्क करेगा ये। ठीक है, इट प्रोजेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन साइक्लिक मैनर। एक साइक्लिक मैनर में या लूप में ये अपने प्रोसेस को प्रोजेक्ट करता है, रिपीटिंग एवरी स्टेप आफ्टर एवरी साइकिल। एक साइकिल के बाद, जैसे एक साइकिल कंप्लीट होगी उसके बाद दोबारा फिर पहले स्टेप पे आएगा, फिर उसको प्रोसेस करेगा। ऑफ एसडीएलसी प्रोसेस कहने का मतलब ये हुआ कि ये साइकिलिक प्रोसेस में वर्क करता है। जैसे आपने एक बार में एक एक करके सारे स्टेप्स या सारे पेजेस को कवर किया, उसके बाद दोबारा फिर फर्स्ट पेज पे आएगा, सेकंड थर्ड फोर्थ को कवर करेगा, उसके बाद फिर फर्स्ट पे आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारा वर्क करता है इटरेटिव मॉडल। द सॉफ्टवेयर इज फर्स्ट डेवलप ऑन वेरी स्मॉल स्केल। पहले स्मॉल स्केल पे हम डेवलप करते हैं, एंड ऑल द स्टेप्स आर फॉलोड विच आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। और उन सभी स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलप के फेजेस को कंसिडर करते हैं। देन ऑन एवरी नेक्स्ट इटरेशन मोर फीचर एंड मॉड्यूल्स आर डिजाइन कोडेड टेस्टेड एंड एडिड टू द सॉफ्टवेयर। ठीक है, पहले हम जैसे हमारा कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है उसके कुछ फीचर्स को कंप्लीट करेंगे और जो जो स्टेप होंगे उनको कंसिडर करेंगे। उसके बाद सेकंड फेज में हम उसमें दोबारा फिर कुछ मॉड्यूल्स
फंक्शंस, कोडिंग, इन चीज़ों को दोबारा फिर हम उसमें ऐड करेंगे, टेस्टिंग करेंगे और फिर थर्ड फेज। तो इस तरीके से हम इसको, जो हमारा मॉडल है ये कई एन फेज में अपने किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को कंप्लीट करता है। एवरी साइकिल प्रोड्यूस ए सॉफ्टवेयर, जो हर एक साइकिल होती है वो एक सॉफ्टवेयर को प्रोड्यूस करती है, विच इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ, जो अपने आप में कंप्लीट होता है। ठीक है, जैसे हमने पहला फेज कंप्लीट किया तो वहाँ से हमें एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मिल जाएगा, लेकिन उसकी फंक्शनलिटी कम होंगी, जो हमारा मेन जो वो होगा, लेकिन अपने आप में कंप्लीट होगा, एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि वो स्मॉल स्केल पे होगा। जैसे भी दोबारा हम दूसरी साइकिल में जाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, उसमें हम दोबारा कुछ फीचर्स, मॉड्यूल्स और कोडेड टेस्टिंग करेंगे, तो उसके बाद दोबारा फिर हमें एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मिलेगा जो पहले पेज से थोड़ा एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, और ऐसे करके ये जितने भी इटरेशंस नीडेड होंगे उतने इटरेशन में कंप्लीट जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है उसको हमें प्रोवाइड कराता है। एवरी साइकिल प्रोड्यूस ए सॉफ्टवेयर विच इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, प्रत्येक साइकिल एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है जो अपने आप में कंप्लीट होता है, एंड हैज़ मोर फीचर एंड कैपेबिलिटीज दैन दैट ऑफ द प्रीवियस वन, और इसके अंदर जो पिछली साइकिल कंप्लीट हुई थी उससे कुछ ज़्यादा फीचर होते हैं और कैपेबिलिटीज होती हैं जो हमने पहले उससे पिछले प्रोसेस में, जो पिछली जो साइकिल कंप्लीट करी थी उसमें जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो तैयार हुआ था उससे ज़्यादा फंक्शनलिटी और फीचर्स इसमें होते हैं। आफ्टर ईच इटरेशन द मैनेजमेंट टीम कैन डू वर्क ऑन रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट इटरेशन, जो सॉफ्टवेयर जो डेवलपर की जो मैनेजमेंट की जो टीम होती है वो हर एक जो इटरेशन होता है उसमें रिस्क मैनेजमेंट पे वर्क करती है और नेक्स्ट इटरेशन के लिए प्रिपेयर करती है, बिकॉज ए साइकिल इंक्लूड स्मॉल पोर्शन ऑफ वॉल सॉफ्टवेयर प्रोसेस, क्योंकि जो एक इटरेशन होता है वो पूरे सॉफ्टवेयर प्रोसेस का एक पार्ट होता है, ना कि पूरा प्रोसेस। इट इज़ ईजियर टू मैनेज द डेवलपमेंट प्रोसेस बट इट कैन कंज्यूम मोर रिसोर्सेज। ठीक है स्टूडेंट, जो ये क्या होता है, इटरेशन जो मॉडल है हमारा ये मोर रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है और इसमें थोड़ा टाइम भी स्टूडेंट ज़्यादा लगता है हमारा सॉफ्टवेयर प्रोसेस को कंप्लीट करने में, लेकिन ये एक अच्छा मॉडल है जिससे हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की सारी फंक्शनलिटीज़ को कवर करते हैं और उसको इटरेशन में, जैसे एक बार हमने प्रोडक्ट को बना दिया उसको उसका सारे पेज हर एक साइकिल में कंप्लीट होते हैं, जिससे हमारी टेस्टिंग भी हो जाती है उसकी और मेंटेनेंस भी हो जाता है और जो हमें चेकिंग भी हो जाती है, और जो फंक्शनलिटी में और ऐड करनी है उसको हमें नेक्स्ट जो स्टेप है, नेक्स्ट इटरेशन है, उसके लिए हम इसको प्रिपेयर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने आज दो मॉडल डिस्कस किए हैं आज की इस क्लास में। HDLC मॉडल्स के दो मॉडल्स को मैंने आज डिस्कस किया है। जो नेक्स्ट मॉडल्स हैं उनको हम स्पाइरल मॉडल, वी मॉडल, बिग बैंग मॉडल को हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को इन दोनों मॉडल्स को, जैसे मैंने एक बार डिस्कस किया, एक बार खुद से रीड आउट करना है, और दोनों ही प्रोसेस इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग अपने नोट्स भी साथ साथ प्रिपेयर करते चलेंगे और आपको इसका जो मैटर है मैं दे दूंगा आप लोगों को, और साथ साथ आपको अपने नोट्स भी बनाने हैं जिससे आपके एग्ज़ाम के लिए मैटर भी आपके पास हो और आप एग्ज़ाम को अच्छे से अपने प्रिपेयर कर सकें। तो HDLC के जो मॉडल्स हैं इनको हम नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कंप्लीट करेंगे। आज आपके लिए मैंने दो ही मॉडल को डिस्कस किया है, तो खुद से भी आप एक बार इन मॉडल्स को रीड आउट करेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो मेन पार्ट होता है HDLC उसी की ही मॉडल्स हैं ये हमारे सारे, इनको हम एक एक करके डिस्कस
कर रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।